नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। मैं हूं प्रियदर्शन। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज दिल्ली में कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात की। उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस नेता राहुल गांधी से मुलाकात के बाद यह दावा किया कि देश में विपक्षी एकता की जो कवायद चल रही है उसमें अब ज़्यादा से ज़्यादा विपक्षी नेताओं को एकजुट करने के लिए वे और कांग्रेस दोनों मिलकर के एकजुट प्रयास करेंगे। लेकिन कई ऐसे सवाल रहे जिन पर इस मुलाकात के बाद भी तमाम नेताओं ने चुप्पी साधे रखी, चाहे वो नीतीश कुमार हो या फिर राहुल गांधी हो। जैसे अगर विपक्षी एकता की जिस बात की चर्चा चल रही है वह साकार भी हो जाता है तो फिर प्रधानमंत्री कौन बनेगा? क्या नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री पद के रूप में जो कांग्रेस है या फिर अन्य दल हैं उनके नेता इनके चेहरे को स्वीकारेंगे, या फिर क्या नीतीश कुमार को यूपीए का संयोजक बनाया जाएगा? इसी तरीके से कई ऐसे सवाल थे जिनमें एक बड़ा सवाल यह भी है कि आखिर जिस विपक्षी एकता की बात चल रही है उसमें कुल कितने दलों को शामिल करने पर अब तक सहमति बनी है और कितने दलों के नेताओं से अब तक बात हुई है। ये कई ऐसे मुद्दे रहे जिन पर न तो नीतीश कुमार और न ही कांग्रेस के किसी नेता ने कोई बात कही। दरअसल आज नीतीश कुमार ने दिल्ली में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस के शीर्ष नेता राहुल गांधी से मुलाकात की। इसके बाद हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उनसे कई सवाल पूछे गए, जिनमें एक महत्वपूर्ण सवाल यह था कि अगर जो विपक्षी एकता की जिस कवायद की आप बात कर रहे हैं वह साकार भी हो जाए तो फिर कांग्रेस या फिर जो विपक्ष का यह गठबंधन रहेगा उसकी ओर से पीएम का कैंडिडेट कौन रहेगा। क्योंकि लंबे अरसे से यह बात सामने आते रही है कि कई जदयू के नेता और कई अन्य नेता समय समय पर यह बताते रहे हैं कि नीतीश कुमार में प्रधानमंत्री बनने की सारी योग्यता मौजूद है, लेकिन किसी भी विपक्ष के नेता ने अब तक कभी भी उनके जो बात रही है इस पर सहमति नहीं जताई है। और आज एक बार फिर से यही देखने को मिला जब कांग्रेस के नेताओं के साथ नीतीश कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया तो उस दौरान भी न तो कांग्रेस की ओर से और न तो नीतीश कुमार की ओर से, दोनों ओर से इस मुद्दे पे चुप्पी साधे रखी गई और केवल यही कहा गया कि फिलहाल उन सब का लक्ष्य वर्ष 2024 में लोकसभा के चुनाव के दौरान एनडीए यानी कि केंद्र की जो मोदी सरकार है उसे हराने के लिए रणनीति तैयार करना है। इतना ही नहीं, एक बड़ी बात सामने बार बार आ रही थी कि क्या नीतीश कुमार को यूपीए का संयोजक बनाया जाएगा। तो यूपीए के संयोजक बनाने वाली बात पर भी फिलहाल न तो कांग्रेस की ओर से और न तो नीतीश की ओर से, दोनों ओर से कुछ भी ऐसा नहीं बताया गया है जिससे यह स्पष्ट हो कि यूपीए को सशक्त करने के लिए, यूपीए के बैनर तले देश के अधिकाधिक राजनीतिक दलों को जोड़ने के लिए नीतीश कुमार पर कांग्रेस ने कोई बड़ा भरोसा जताया हो या उन्हें कोई बड़ी जिम्मेदारी और जवाबदेही के रूप में यूपीए संयोजक का पद दिया गया हो। यानी कि यह मुद्दा भी जिसके लेकर के लोग बार बार जहन में सवाल उठ रहे थे कि आखिर इसका जवाब क्या होगा, तो इन मुद्दों पर भी कांग्रेस और नीतीश दोनों की ओर से चुप्पी साधे रखी गई है। इतना ही नहीं, एक बड़ा सवाल यह है कि आखिर जिस विपक्षी एकता की बात चल रही है उसमें कुल कितने दल शामिल होंगे, क्योंकि फिलहाल केवल यही देखने को मिल रहा है कि अलग अलग राजनीतिक दलों की ओर से बार बार यह बात की चर्चा कर जा रही है कि देश में विपक्षी एकता की आवश्यकता है, लेकिन आखिर उनमें कौन कौन से विरोधी दल के नेता शामिल होंगे इस पर आज भी कोई विशेष बात नहीं बनी।